कार्यालय जिला एवं शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला रायपुर के अंतर्गत कुल 20 स्कूलों में व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार के कुल 40 पदों पर भर्ती हो रही है, जिनके लिए वेतनमान 15,000 रुपये से 38,000 रुपये तक रखी गई है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हाल सरकारी वैकेंसीज, जिसमें हम रोज़ाना नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप हमसे हार्डली कनेक्टेड होना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की इस पोस्ट में हम रायपुर जिला में व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार के 40 पदों पर भर्ती हो रही है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपका एक गलती और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और यह भर्ती में आपको ऑफलाइन आवेदन देना रहेगा, क्योंकि यह भर्ती ऑफलाइन आवेदन है और साथ ही इसमें वॉक इन इंटरव्यू पर सीधी भर्ती होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो की जानकारी लेते हैं, तो अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रायपुर जिले में कौन कौन से पदों पर भर्ती हो रही है, साथ ही उसके लिए वेतनमान और शैक्षणिक अर्हता है क्या क्या रखी गई है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला है आपका व्याख्याता। व्याख्याता के लिए 38,100 रुपये का वेतनमान रखा गया है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए। चूँकि यह सारी भर्ती अंग्रेजी माध्यम के लिए निकली है, तो यह कंपलसरी रहेगा कि आपको अंग्रेजी माध्यम में पूरी होनी चाहिए। तीसरा है संस्कृत शिक्षक। इसके लिए 35,400 रुपये का वेतनमान रखा गया है। और अगर बात इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की करें तो सेकेंड डिवीज़न में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही बीएड, डीएड और डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और टीईटी पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और चौथा है शिक्षक कला। इसके लिए भी 35,400 रुपये का वेतनमान रखा गया है और इसका शैक्षणिक योग्यता आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए पांचवा है अंग्रेजी शिक्षक, जिसके लिए भी वेतनमान 35,400 रुपये रखा गया है और उसका आप शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं। छठा है सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए। इसके लिए वेतनमान 23,300 रुपये रखा गया है, साथ ही इसका शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। सातवां है सहायक शिक्षक कला। इसके लिए भी वेतनमान 25,300 रुपये रखा गया है और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर है। आठवां है सहायक शिक्षक अंग्रेजी। इसके लिए वेतनमान 25,300 रुपये रखा गया है और इसका शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है। नौवां है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। इसके लिए वेतनमान 25,300 रुपये रखा गया है और वहीं इसका शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है। 10वां है सहायक ग्रेड 3। इसके लिए वेतनमान 19,500 रुपये का रखा गया है तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर, डीसीए, पीजीडीसीए, आईटीआई कोपा में उत्तीर्ण होना चाहिए और 5,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से टाइपिंग होनी चाहिए। 11वां है भृत्य। भृत्य के लिए 15,600 रुपये का वेतन रखा गया है और इसके लिए 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। और 12वां है चौकीदार। चौकीदार के लिए 15,600 रुपये का वेतन रखा गया है, इसके लिए भी 8वीं कक्षा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। चलिए आगे जानते हैं कि इनके लिए कौन कौन से स्कूलों में कितने पदों पर भर्ती हो रही है। इसका सालावार रिक्त पद का विवरण स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि नेवरा तिल्दा स्कूल का है, आरंग का है, आरंग का फिर दिख रहा है, अभनपुर का दिख रहा है, रायपुर स्कूल का दिख रहा है और फिर ये रायपुर स्कूल का आपको दिखाई दे रहा है। आप चिंतित ना हो, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो इन पदों के लिए सभी अभ्यर्थी का आयु 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को उनके कोटे के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। साथ ही दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसके लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। साथ ही इस भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप raipur.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम
जिला रायपुर में जो भर्ती हो रही है उसके लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको लिफाफे में भरना है। तो पहला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके साफ साफ भर लीजिएगा। दूसरा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति, से जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। चौथा है निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। पांचवा है जन्म प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट से आपका काम चल जाएगा। छठा है अनुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। सातवां है शासकीय निकाय अथवा विभाग के द्वारा जारी किया हुआ पहचान पत्र। और आठवां है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। इन सभी दस्तावेज को एक लिफाफे में भरना है और उस लिफाफे को आपको इस पते पर भेजना है। पता है कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NHMMI अस्पताल के पास, लालपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492015। तो जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन देंगे, आपका लिफाफा कोशिश कीजिएगा कि 31 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे से पहले इसके कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, अथवा आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। साथ ही आपको यह लिफाफा किसी रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। अगर इनके अलावा किसी दूसरे विकल्प में आपका आवेदन वहाँ पर मिलता है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि इसके लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो इसके लिए चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता का 50% अंक, लिखित परीक्षा का 30% अंक तथा साक्षात्कार का 20% अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अधिकतम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन होगा। क्योंकि ये भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगी, तो चलिए जानते हैं कि किस पद के लिए कौन सी तारीख को वॉक इन इंटरव्यू के लिए आना है। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वह लिखित परीक्षा का दिन, लिखित परीक्षा का समय और साथ ही कौन से दिनांक पर कितने बजे आपका साक्षात्कार होगा वह जानकारी इसमें दिया हुआ है। साथ ही आप इसके लिए दावा आपत्ति के लिए अंतिम तिथि 8 और 9 जनवरी 2023 को रखा गया है, तो इस बात को जरूर ध्यान पे रखिएगा। तो सभी चयनित अभ्यर्थियों को शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय फाफाडी रायपुर में 13 जनवरी 2023 को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। तो सभी अभ्यर्थियों को मैं कहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बिना गलती किए हुए फॉर्म को भरिए। आज की इस पोस्ट में बस इतना ही, और अंत में मैं बस आपको यही कहूँगा कि आप ऐसे रोज़ाना वीडियो की जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारे सभी लेटेस्ट पोस्टों की अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलिए मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।